तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि ए 10 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर की औसत चाल गति से, जबकि 20 किलोमीटर की दूरी वह 15 किलोमीटर की औसत गति से तय करता है, तो इस सफर में ए की औसत चाल क्या है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो हमारी दूरी दी हुई है वो कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक जगह तो 10 किलोमीटर का जिक्र कर रहा है और एक जगह 20 किलोमीटर का जिक्र कर रहा है ना। इस कंडीशन में अपन फॉर्मूला लगाते हैं, एवरेज स्पीड बराबर क्या लगाते हैं, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का। तो देखिए, मैंने हर तरह के सवाल आपके सामने दिए हैं। एक बार तो उसके पास डिस्टेंस कितना था, 10 था, और दूसरा कितना था, 20 था। तो टोटल डिस्टेंस में तो ये निकल के आ गया 10 किलोमीटर को 6 की स्पीड से एंड 20 किलोमीटर को किसकी स्पीड से जी, तो 15 की स्पीड से। तो 20 बटा क्या कर देंगे, 15 कर देंगे, है ना। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर क्या देख रहे हैं, तो 10 और 20 कितना हो गया, 30 आ गया नेक्स्ट स्टेप में। और नीचे देख लेते हैं क्या आएगा। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस चीज़ को। ऊपर तो कितना आ गया, 30 आ गया। नीचे कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो 15 और 6 का एलसीएम 30 आ गया। 6 पचे 30, 10 पचे 50, प्लस 15 दूना 30, 20 दूना 40, 30 ऊपर चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में 30 गुने कितना आएगा, 30 अपॉन 90, ठीक है। तो 30 से कितना में, 3 से, और 3 से कितना में, 10 बार में। तो अपन बोल सकते हैं औसत चाल कितना हो गया, 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे हमने ऐसा क्यों लगाया, तो यहाँ पे हमारे लगाने का जो फार्मूला रीजन ये था कि जो एक जगह 10 किलोमीटर दे रखा था और एक जगह 20 किलोमीटर दे रखा था, दोनों जगह जो दूरी दे रखी थी वो क्या थी, बिल्कुल डिफरेंट दूरी थी। तो ये बात आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया ना, कि इस तरह के मैंने आप लोगों के लिए हर तरह के सवाल यहाँ पे लेके आए हैं। तो आपका फर्ज ये बनता है कि आप एक एक सवाल पे कंसेप्ट को समझो। एक बार में नहीं समझ में आए तो 2 बार में समझो, 3 बार में समझो, बट समझो जरूर इसको, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, एक व्यक्ति अपने घर से साइकिल से जाता है और वह स्कूटर से वापस लौट आता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो उसे कुल मिलाकर 45 मिनट का समय लगता है। यदि वह दोनों ओर स्कूटर से चलता तो उसे 20 मिनट का कम समय लगता। तो बताइए कि दोनों ओर साइकिल से चलने पर उसे कितना समय लगेगा। एक व्यक्ति अपने घर से साइकिल से जाता है और स्कूटर से वापस आता है। मान लेते हैं साइकिल से जाने में उसको C समय लगता है और स्कूटर से जाने में उसको S समय लगता है, S फॉर स्कूटर एंड C फॉर साइकिल ले लेते हैं ना। तो उसको कितना मिनट का समय लगता है उससे कुल मिलाकर 45 मिनट का समय लगता है, ठीक है। मतलब साइकिल से जाने में, अब जैसे देखो एक व्यक्ति का घर ऐसे है, सपोज दैट इधर से साइकिल से गया, उधर से स्कूटर से आया। तो साइकिल से गया और स्कूटर से वापस आया घर से, तो देख रहे हैं क्या कुल मिलाकर उसे कितना मिनट का समय लगा, तो 45 मिनट का उसको समय लगा, है ना। यदि वह दोनों और स्कूटर से चलता, मान लेते हैं कि स्कूटर से गया भी और स्कूटर से आया भी, है ना, तब मिला के उसको चलता तो उसे 20 मिनट कम समय लगता है। यानी कितना लगता जी, तो 25 मिनट लगता है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, मतलब S से जाना और S से आने मतलब कितना हो गया, 2S हो गया क्या, बोलिए 2S बराबर कितना, तो 25 मिनट। तो आपसे बोल रहा है कि देखिए दोनों तरफ साइकिल से जाने में बताइए उसे कितना मिनट का समय लगेगा। तो दोनों तरफ साइकिल से जाने मतलब अपने को किसका मान लेके आना है, 2C का मान लेके आना है कि C से जाना और C से आना। मतलब जाने में जो C समय लग रहा है तो आने में भी C समय ही लगेगा। तो अपने को 2C का लेके आना है। तो मैं क्या करता हूँ कि इक्वेशन फर्स्ट में 2 से गुना कर देता हूँ। चलिए मैं लिख देता हूँ कि फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस सेकेंड, मतलब फर्स्ट में 2 से करें तो 2C प्लस 2S बराबर 45 गुना 90 मिनट, और 2S तो है ही नीचे, 2S बराबर कितना 25 मिनट। हम क्या करते हैं माइनस कर देते, माइनस और माइनस, 2S से 2S कट गया, क्या बचा अपने पास 2C, और 90 में से 25 जाएगा कितना बचेगा, तो 65 बचेगा। तो बोल सकते हैं कितना मिनट लगेगा, तो 65 मिनट का उसको समय लगेगा। तो क्लियर हो गया ये बात, आप लोगों को समझ में आ गया क्या। ऐसे सवाल भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए C से जाना है मतलब C फॉर साइकिल, मतलब जाने में उसे C समय लग रहा था और आने में उसको S, स्कूटर से आने को लिए हमने S सिंबल मान लिया, और कुल मिलाकर उसे 45 मिनट का समय लग रहा था, ठीक है। क्लियर हो गया चीज़। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि महेश और भूपति एक पोल के विपरीत दिशा में चलते हैं। वह दोनों क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चलते हैं। 3 घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी क्या है। देखिए कोई एक पोल है ना,
इधर महेश जा रहा है और इधर भूपेश जा रहा है ना, महेश इधर जा रहा है और भूपेश इधर जा रहा है ना, सॉरी भूपति। तो महेश और भूपति विपरीत दिशा में चलते हैं, वह दोनों की चाल क्रमशः, महेश की चाल कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटे है ना, और भूपति की चाल कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रत्येक घंटा अगर देखा जाए तो ये 4 किलोमीटर इधर गया, ये 6 किलोमीटर इधर गया, मतलब देखा जाए 1 घंटा के बीच में इन दोनों के बीच कितने किलोमीटर का गैप आ गया 10 किलोमीटर का। तो बोल सकते हैं 3 घंटा में कितना आएगा, तो 10 गुने 3 30, यानी कि कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर का। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ से कि जब स्पीड जो है अपोजिट डायरेक्शन में हो तो जुड़ता है और सेम डायरेक्शन में घटता है। यहाँ पे लिख लो, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जो है s1 प्लस s2 होगा, ऐड होगा, एंड सेम डायरेक्शन में s1 माइनस s2, स्पीड इनका क्या होगा, घटेगा। जब दोनों विपरीत दिशा में है तो इनके चाल क्या होंगे, तो विपरीत दिशा में इनके चाल ऐड होंगे। तो बोल सकते हैं इनके चाल कितना हो जाएंगे 6 + 4 हो जाएंगे किलोमीटर पर आवर। समय कितना लग रहा है 3, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, यानी 10 गुने 3 कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर। बोल सकते हैं कितना हो जाएगा, तो 30 किलोमीटर इनकी दूरी, इनके बीच की दूरी हो जाएगी। तो आप लोग ये बात समझ चुके होंगे बिल्कुल, जो अभी मैंने बताया इस चीज़ को देख लो आप लोग, स्पीड वाला ये कंसेप्ट आप समझ लो एक बार के लिए। जब अपोजिट डायरेक्शन में दो व्यक्ति चल रहे हैं तो उनकी चाल क्या हो जाएंगी, जुड़ेंगी। अपोजिट डायरेक्शन मतलब बिल्कुल नॉर्थ साउथ बोल सकते हो या ईस्ट वेस्ट बोल सकते हो, अपोजिट डायरेक्शन होते हैं इस तरह के कि एक व्यक्ति दूसरे के जस्ट उल्टा चल रहा है तो उस कंडीशन में स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। और एक व्यक्ति जस्ट दूसरे व्यक्ति के साथ चल रहा है, मतलब एक ही दिशा में चल रहा है, जैसे पहला व्यक्ति ईस्ट की तरफ जा रहा है तो दूसरा भी ईस्ट की तरफ जाएगा, पहला नॉर्थ की तरफ तो दूसरा भी नॉर्थ की तरफ, तो इस कंडीशन में अपनी स्पीड क्या हो जाती है, तो घट जाती हैं। क्लियर हो गया चीज़। तो हम लोगों ने इसी संबंधित ये सवाल किए और इस कंसेप्ट को भी समझा। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल, कोई डाउट। तो आइए अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल क्या है अपना देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, यहाँ पे कह रहा है कि 4/5 की सामान्य गति से चलकर देवांग अपने क्लब तक 15 मिनट देरी से पहुंचता है, देवांग की दूरी तय करने में सामान्यतः कितना समय लगता है। इस तरह के सवाल अपन ने पहले किया था, चलो फिर भी करते हैं ना। देवांग जो है ना 4/5 की अपनी सामान्य गति से चलकर देवांग अपने क्लब, मतलब घर से उसके क्लब की दूरी हमेशा समान रहेगी। तो यहाँ पे देख लो स्पीड और टाइम की बात कर लेते हैं ना। तो स्पीड क्या थी, हमने क्या बोला था कि जब भी 4/5 है ऐसा कोई फ्रैक्शन में है तो नीचे वाले को ओरिजिनल स्पीड मान लो आप। तो ओरिजिनल स्पीड इसकी कितनी होगी 5 मान लो, तो बाद कितनी होगी 4। तो ऐसा भी सोच लो आप, मान लेते तो उसकी ओरिजिनल स्पीड कितनी है 5x, तो इसका 4/5 से चलकर, तो 5 से 5 कट गया, बचा कितना 4x। तो हमें रेशियो में लेना है तो दोनों तरफ x हट ही जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इस कंडीशन में इसकी टाइम कितनी हो जाएगी, तो 4 से 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 4 से 5। तो कह रहा है क्लब अपने 15 मिनट देरी से पहुंचता है। अब देखो यहाँ पे सोचो कि पहले उसको 4 यूनिट का समय लगता था, अभी कितना यूनिट का समय लग रहा है 5 यूनिट का। पहले वो 4 घंटे लेता था तो अभी कितना घंटे ले रहा है 5 घंटे ले रहा है, सपोज दैट, है ना। तो अपने अनुपात में वो कितना घंटे समय ज़्यादा ले रहा है, 1 यूनिट ले रहा है ज़्यादा। अनुपात में पहले वो 4 यूनिट लेता था, अभी 5 यूनिट, तो अनुपात में कितना यूनिट ज़्यादा ले रहा है 1 यूनिट, जो कि समय में किसके बराबर है 15 मिनट के बराबर है। तो पूछ रहा है क्या, देवांग को दूरी तय करने में सामान्यतः कितना समय लगता है। तो सामान्यतः तो उसको 4 समय लगता है, तो यदि 1 का मतलब 15 मिनट तो बोल सकते हैं 4 का मतलब कितना हो गया 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब कितना, तो 1 आवर। तो बोल सकते हैं देवांग को सामान्यतः कितना समय लगता था उसको, तो 1 आवर का समय लगता था। देखो मेरे दोस्तों, जो सवाल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सेम टू सेम ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में बिल्कुल आएंगे। तो आपका फर्ज ये बनता है कि इस टाइप के सवाल को आप 2-3 बार करो, और अगर आपके पास कोई बुक्स वगैरह है तो वहाँ से भी इन सवाल को करो, ऐसे करो, देखो सवाल आपसे बनते हैं कि नहीं बनते, है ना। मेरा बनाना और आपके बनाने में, मेरा बनाना कोई मायने नहीं रखता, मैं तो इसको 2 तरीके से बना लूँ 3 तरीके से बना लूँ, लेकिन आपका बनाना ज़्यादा मायने रखता है। तो मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है, ठीक है, जो आपको बहुत जल्दी समझ में भी आएगा और चीज़ें आपके लिए आसान भी हो जाएंगी। आप लोग देख रहे होंगे ना कि मैं ज़्यादा वे नहीं फॉलो करा रहा हूँ आप लोगों को, एक ही तरीके को पकड़ के आपको स्टार्टिंग से सवाल कराते हुए आ रहा हूँ, ठीक है।
अगला सवाल आपके सामने क्या है, देखिए कह रहा है कि 3/4 की समान गति से चलकर मलेश्वरी अपने सामान्य समय से 2 घंटे ज्यादा लेती है ना। फिर से वही बात आ गई, 3/4 की सामान्य गति से चलकर। तो देखिए स्पीड की बात करें तो 3/4 की सामान्य गति से चलकर, सामान्य गति कितनी है उसकी 4 है, तो ऊपर वाले चाल से चलकर मतलब 3 से चलकर मलेश्वरी अपने सामान्य समय से 2 घंटा ज़्यादा लेती है। तो टाइम का क्या हो जाएगा बताइए, टाइम हो जाएगा आपके सामने कितना, 3 से 4 हो जाएगा ना। पहले वो 4 की स्पीड से जाती थी, अभी 3 की स्पीड से जाती है। तो समय कितना ले रही थी, पहले 3 फिर 4, क्यों कि उसके पास जो दूरी है वो क्या है, कांस्टेंट है। मतलब समझो, ऐसे मैं समझाना चाहता हूँ, मान लेते हैं कि आप एक दिन अपने कॉलेज से स्कूल जाते हो, है ना, कॉलेज से सॉरी घर आते हो। तो पहला दिन आपने 4 की स्पीड से आया, कुछ समय लिया आपने, मान लेते हैं x घंटे y घंटे जो भी लिया। अगले दिन आपने स्पीड जो है ना 3 कर दी, अपनी कम कर दी। तो कम कर दोगे अपनी चाल को तो स्वाभाविक सी बात है कि समय कम ज़्यादा लगेगा, और अपनी चाल को बढ़ा दोगे तो समय कम लगेगा। क्योंकि मान लेते हैं कि एक दूरी है, कोई भी दूरी है, उसको तय करना है, तो आप अगर 100 की स्पीड से जाओगे तो कुछ समय लगेगा, और उसी अगले दिन आपने अपनी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर कर दी। तो जो आपने पिछला दिन समय लिया था, समय आज आप उससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। पिछले वाले समय से आज का समय क्या हो जाएगा, तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, है ना। वही बात यहाँ पे भी कह रहा है कि जब उसकी स्पीड 4 थी तो उसको समय कितना लगता था, 3 घंटे का लगता था या 3 यूनिट का लगता था, क्योंकि ये अनुपात में है ना। बाद में उसने अपनी समय को क्या कर दी, 3 कर दी। तो इसकी यूनिट कितनी हो गई टाइम की, अपनी स्पीड को उसने कितनी कर दी, 3 कर दी, 4 से 3 कर दी। क्यों, क्योंकि सवाल बोल रहा है आपके सामने कि उसने अपनी चाल कितनी कर दी, तो 3/4 कर दी, है ना। तो 3/4 कर दी, मतलब पहले उसकी स्पीड 4 थी तो उसका 3/4 कर दिया, तो 3 कर दिया। तो उसको जो है टाइम जो है पहले से 2 घंटे ज़्यादा लगते हैं। अब आप यहाँ पे देख लो कि रेशियो में उसको कितना ज़्यादा लग रहे हैं, तो बोलोगे 1 ज़्यादा लग रहा है। तो 1 का मतलब कितने घंटे, 2 घंटे हो गए। तो पूछ रहा है सामान्य समय कितना लगता है, तो सामान्य समय उसको कितना लगता है, 3, क्योंकि उसकी सामान्य चाल 4 थी। तो सामान्य चाल के लिए सामान्य समय, तो सामान्य समय कितना, तो 3 दूना कितना हो गया, 6 आवर। तो बोल सकते हो उसको सामान्य समय कितना लगता था, तो 6 आवर का सामान्य समय लगता था। क्लियर हो गया ये चीज़। उसको सामान्य समय कितना लगता था, तो 6 घंटे का समय उसको सामान्य लगता था। आइए आगे देखते हैं। एक स्कूल बस एक गांव से स्कूल तक की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय करती है तथा 8 मिनट देरी से स्कूल पहुंचती है। अगले दिन यह बस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है तो सामान्य समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो गांव तथा स्कूल के बीच की दूरी क्या है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, इस सवाल को भी आप रेशियो मेथड से कर सकते हो, बट मैं आपको यहाँ पे एक फार्मूला बताना पसंद करूँगा। फार्मूला जानोगे तो थोड़ा सा आसान रहेगा, फार्मूला से करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इस सवाल के लिए आपको फार्मूला क्या है, फार्मूला मतलब D बराबर मैं लिख देता हूँ S1 इंटू S2 अपॉन डेल S इंटू डेल T। अब बोलोगे कि डेल S और डेल T क्या है। देखिए डेल S जो है आपके सामने है, डिफरेंस ऑफ स्पीड मतलब कि S1 माइनस S2 है ना, मतलब चालों का अंतर। और डेल T मतलब क्या है यहाँ से, तो T1 माइनस T2 यानी समयों का अंतर। अब यहाँ से एक बात और समझो, मान लेते हैं कि एक तो फार्मूला पहले आप लोग देख लो अच्छे से एक बार। फार्मूला आपके सामने ये है कि डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, मतलब दूरी बराबर फर्स्ट चाल इंटू सेकेंड चाल अपॉन चालों का अंतर गुने समय का अंतर। ये आपके सामने फार्मूला है। अब आपके सामने चाल का तो अंतर आएगा, आपके सामने चाल का अंतर क्या है, तो 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप वहां से निकाल सकते हो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन समय का अंतर कैसे निकालोगे, समय का अंतर है कि 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है, 20 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड लेता हूं, आपको समझा रहा हूं। समझो, मान लेते हैं कि आप अपने घर से आते हो स्कूल के लिए, और एक दिन आपने मान लेते हैं आप अमूमन 8 बजे चलते थे और 9 बजे यहाँ पहुँच जाते थे घर से स्कूल। ये आपका हाउस है और ये आपका स्कूल है। एक दिन आप चले तो सही 8 बजे थे, लेकिन 8 बजे चले, लेकिन इस दिन जो है ना पिछले चाल से थोड़ा सा चाल आपने बढ़ा दिया। तो बढ़ाने के
एवज में आपका क्या हुआ कि आप 8:50 में पहुंच गए, मतलब बोल सकते 10 मिनट पहले पहुंच गए, यानी कि 10 मिनट जो है ना बिफोर आ गए। अगले दिन क्या हुआ कि अगले दिन फिर से चले तो थे आप 8 बजे ही, लेकिन आज आप धीरे चल रहे हो, तो आप बोल सकते हैं कि 9:15 पे पहुंचे, मतलब बोल सकते हैं 15 मिनट लेट। तो आप क्या देख रहे हो, समय का अंतर कहाँ से आया? तो 9:15 में और 10:50 में कितने का अंतर है? 25 मिनट का अंतर है। कितने का अंतर है? 25 मिनट का अंतर है ना। तो देखो समय का अंतर यहाँ से, तो हर बार तो आपके सामने ऐसे नहीं करोगे, यहाँ पे 10 मिनट पहले है और 15 मिनट देरी से, तो यहाँ पे पहले और जब देरी की बात आ रही है तो इन दोनों को क्या करेंगे अपन? जोड़ देंगे, यानी 10 और 15 को जोड़ देंगे जब देरी और पहले की बात आए। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो कि जब बिफोर और लेट, चाहे लेट और बिफोर बोले, तो अपन समय को क्या करना है? जोड़ना है। मतलब कि बिफोर एंड लेट की बात करें या फिर लेट एंड बिफोर की बात करें, जब ये दो बात करें तो आपको जो समय का दिया रहेगा प्रबंधन क्या करेंगे? जोड़ेंगे। या फिर आपके सामने दिया रहे बिफोर बिफोर, बिफोर एंड बिफोर एंड लेट, इस कंडीशन में अपन समय को क्या करते हैं? घटाते हैं। जैसे कि 10 मिनट पहले और 20 मिनट पहले, तो मतलब 8:50 और 8:40 में अंतर कितने का? 10 मिनट का है। तो जब भी बिफोर या लेट की बात करें तो अपन समय को क्या करेंगे? घटाएंगे। और बिफोर लेट या लेट बिफोर करें तो समय को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ये हमेशा काम आएगा आपके लिए, है ना। तो इस चीज़ को याद रखना आप लोग, ठीक है। तो दो बातें मैंने आपको समझाई। एक तो फार्मूला ये बताया कि D बराबर क्या होता है? S1 S2 अपॉन डेल S इंटू डेल टी, और चालों का अंतर डेल S होता है और डेल टी क्या होता है? समय का अंतर। और समय का अंतर कैसे आपको निकालना है ये बात आपको पता चल गई है। सवाल पे आइए अब। कह रहा है कि स्कूल जो है, एक स्कूल बस गांव से स्कूल तक के लिए 12 किलोमीटर प्रति घंटे से जाती है और 8 मिनट देरी से पहुंचती है। 8 मिनट लेट है यहाँ पे। अगले दिन 20 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करते समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाती है। अब देखिए वहाँ पे देरी था और पहले था, समय का अंतर में 10 और 8 क्या होंगे? 18 जुड़ेंगे, ठीक है। हमने डी का फार्मूला क्या बताया था? S1 इंटू S2 अपॉन डेल S इंटू डेल टी, यही बताया था ना आपको। चलिए यहाँ से डालते हैं। एक बार स्पीड इसकी कितनी है? तो 12 है, और दूसरी बार स्पीड कितनी है? तो 20 है, और 12 और 20 का अंतर कितना है? तो 8 है। समय में अंतर कितना है? तो 8 मिनट देरी और 10 मिनट पहले, यानी 18 मिनट है। और मिनट को आर में बदलने के लिए क्या करेंगे? तो 60 से भाग दे देंगे, ठीक है। ये मिनट को अपन आर में बदल दिए, 60 से भाग दे दिए, है ना। तो देखिए अगर मैं बोलूँ 4 3 12, 4 दूना 8, 2 से कितना कटेगा? 10 बार में, एंड 0 से 0, एंड 6 3 18, यानी कितना बचा? 3 3 का 9 किलोमीटर, यानी दूरी क्या निकल के आ गई? 9 किलोमीटर। तो इस फार्मूला को आप लोगों ने समझ लिया है और आगे याद भी रख लेना इस चीज़ को। इस फार्मूला से भी सवाल बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? अगर आप इसे दूसरे तरीके से बनाना चाहते हो तो बना सकते हो ऐसे। कैसे? देखो एक बार तो उसकी स्पीड कितनी थी? 10 थी, और एक बार 12 थी। तो ये तो इनके स्पीड का रेशियो हो गया। टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? तो जस्ट अगर दूरी कांस्टेंट है तो 6 से 5। इन दोनों के समय में कितने का अंतर आ रहा है? तो बोलोगे 1 का अंतर है, जबकि सवाल में कितना? तो 10 मिनट और 8 मिनट, 18 मिनट का। तो 1 का मतलब कितना हो गया? 18 मिनट हो गया। तो 5 का मतलब लो, 18 5 90, 90 मिनट का मतलब कितना होता है? 90 मिनट का मतलब होता है 1.5 घंटे। यही है ना? सॉरी 10 और 20 किलोमीटर था ना स्पीड, 10 और 20 यही था, नहीं 12 किलोमीटर और 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 और 20 था। तो देखो 4 5 20 एंड 4 3 12। तो देखिए अनुपात में यहाँ पे समय का कितने का अंतर आ रहा है? तो बोल सकते हैं समय में अंतर आ रहा है कितने का? तो 2 घंटे का अंतर आ रहा है। 2 का मतलब 18 मिनट, तो 1 का मतलब कितना आया? 9 मिनट। तो 9 मिनट 1 का मतलब, तो 5 का मतलब लो चाहे 3 का मतलब लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5 का मतलब कितना होगा? 45 मिनट। यानी कि 12 की स्पीड से कोई बंदा 45 मिनट में, मिनट को आर बदलने के लिए 60 से भाग दे दो।
15 तिया 45, 15 चौका 60, 4 3 12, 3 9 किलोमीटर आ गए यहाँ से। तो ये बात आप लोग समझ चुके होंगे कैसे आया। हालांकि इसको आप नहीं करो तो ही बेहतर है, फिलहाल आप धीरे धीरे समझ जाओगे इन सब चीज़ों को भी। यहाँ से भी सवाल हो सकता है, यहाँ से कैसे 4-5 तरीके से ये सवाल किया जा सकता है, लेकिन जो तरीका मैंने आपको बताया है वो बेटर है आपके लिए, क्योंकि इसका यूज आप लोग कर सकते हो और इसका यूज ही सीखो, क्योंकि इसी यूज पे आपसे 2-3 सवाल आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो गया आपके सामने, S1 S2 अपन डेल S इंटू डेल टी। क्लियर है ये चीज, समझ में आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहे कि रूबी 3 किलोमीटर प्रति घंटे गति से मल्टीप्लेक्स में पिक्चर देखने के लिए जाती है और 5 मिनट देरी से पहुंचती है। वह यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलती तो 5 मिनट पहले पहुंच जाती है ना। अब देखिए 5 मिनट यहाँ पे क्या है, देरी से है, एंड 5 मिनट पहले पहुंच जाती है ना। तो उसके प्रारंभिक स्थान से मल्टीप्लेक्स की दूरी क्या है, तो देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है यहाँ पे, S1 इंटू S2 अपॉन डेल S इंटू डेल टी, ठीक है। चलिए S1 कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे गति से, एंड फिर कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटे गति से। दोनों में अंतर कितने का है, 1 का है, ठीक है। और समय में अंतर देख लेते हैं आप लोग कितना आ रहा है, तो देखिए 5 मिनट देरी से और 5 मिनट पहले, यानी कि समय जुड़ जाएगा 10, और इसको मिनट में बदलने, मिनट है तो आर बदलने के लिए 60 से 0 से 0, ये कितना बार कटेगा, 2 बार में। तो बोल सकते हैं दूरी कितनी होगी, 2 किलोमीटर। यहाँ पे देखिए 2 मीटर भी दे रखा है, तो इस पर ध्यान ना जाए, आपका 2 किलोमीटर आ गया, ठीक है। क्योंकि अपना स्पीड किस में था, किलोमीटर पर आवर, और जो समय मिनट में आ रहा था उसको हमने 60 से भाग दे क्या कर दिया, आर में चेंज कर दिया, ठीक है। क्लियर है चीज, तो अपना आंसर कितना आएगा, 2 किलोमीटर आ जाएगा। तो आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही है ना कि ऐसे भी इन सवाल को अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि देखिए विरामों को छोड़ दिया जाए तो बस की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा और विरामों को मिलाकर बस की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। देखिए विरामों को, विराम मतलब क्या है कि समझिए इस सवाल को कि एक बस है, मान लेते हैं कि एक बस जो है शहर से आपके गांव जा रही है ना। तो अक्सर देखते होंगे आप लोग कि जब बस सुबह सुबह अपने गांव से शहर की तरफ आती है तो बहुत जल्दी आ जाती है। क्यों, क्योंकि उसको जाके वहाँ शहर में नंबर लगाना होता है, सबसे पहले आएगा तभी तो पैसेंजर लेके गांव में जाएगी। अब जब वो शहर से गांव की तरफ जाती है बस, तो आपने क्या देखा होगा कि बस रुकते रुकते जाती है, मतलब हर स्टॉप पे कुछ पैसेंजर को उतारते उतारते। तो उसको सुबह में आने में देखा गया कि उसी दूरी को तय करने में उसके 1 घंटे लगे थे। तो अगर देखा जाए, मान लेते हैं कि उस दूरी को तय करने में उसे 1 घंटे लगे थे, तो 1 घंटे लगे थे कि मतलब मान लेते हैं घर से आपके शहर की दूरी 60 किलोमीटर है और वो बस 1 घंटे में आ गई। तो आप क्या बोलोगे कि जब वो बस बिना रुके चली थी तो उसकी स्पीड कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन वही बस जब इधर से जा रही थी तो दूरी तो वही 60 किलोमीटर है, लेकिन क्या हुआ कि इस बार वो बोल सकते हैं कि 2 घंटे में पहुंची अपने गांव। तो जब 2 घंटे में पहुंची है तो आप क्या बोलोगे कि इस बार तो देखा कि 30 किलोमीटर पर आवर हो गई। मतलब कि देखो बस वही है, दूरी भी वही है। जब वो रुक रुक के चली तो उसकी स्पीड घट गई, जब वो नॉन स्टॉप चली तो उसकी स्पीड क्या थी, औसत चाल उसकी बढ़ी हुई थी, ठीक है। उसी तरह का ये सवाल है कि एक बस है जो विरामों को छोड़ दी जाए तो बस की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब जब बस नॉन स्टॉप चलती है, बिना रुके चलती है, तब उसकी गति कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर। और जब बस वो रुक रुक के चलती है, मतलब स्टॉप करके चलती है, तो उसकी औसत गति कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी स्पीड है। तो टाइम आपसे पूछ रहा है कि बताइए प्रत्येक घंटा बस कितने मिनट के लिए रुकती है, मतलब प्रत्येक घंटा बस कितने मिनट के लिए रुकती है, मतलब 1 घंटे के दौरान वो बस कितना मिनट के लिए रुकती है, यही आपसे सवाल है। कोई नहीं, बहुत आसान सा सवाल है। देखिए कैसे, आप 80 और 60 का लघुत्तम समापवर्तक ले लीजिए, कितना आएगा, तो बोलेंगे 240 आएगा। खैर कोई नहीं, 8 3 का 24 एंड 6 चौका 24। आप क्या देख रहे हैं यहाँ से, ये चीज़ समझ में आ रहा है आपकी मैंने क्यों किया। मान लेते हैं कि आपके गांव से और उस शहर की दूरी कितनी है, 240 किलोमीटर मैंने मान लिया। डी भी मान सकते थे, लेकिन अपन वैसा काम करें जो अपने लिए आसान हो, ठीक है। हमने 240 किलोमीटर मान लिया।
जब बस वो नॉन स्टॉप चल रही थी, मतलब कि 80 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी, तो उसको कितना घंटा लगा? तो 3 घंटे का समय लगा। कितना लगा? 3 घंटे का समय लगा। लेकिन वही बस जब 60 की स्पीड से चली तो उसको कितना समय लगा होगा? 4 घंटे लगा होगा। मतलब वो बस जो है कितने घंटे रुक रही है? तो 1 घंटा रुक रही है। कितने घंटे? तो 1 घंटे रुक रही है, क्योंकि अगर वो बस चाहती तो 3 घंटे में पहुंच सकती थी, लेकिन वो समय कितना ले रही है? यहाँ पे देख रहे हैं आप लोगों को, 4 घंटे का समय ले रही है। मतलब कह सकते हैं कि वो बस जो है 1 घंटा रुक रही है। कितना देर रुक रही है जी? 1 घंटा रुक रही है। अच्छा बताइए, 1 घंटा कितने घंटे के दौरान रुक रही है? तो इसी 4 घंटे के दौरान वो 1 घंटा रुकी थी। उसका ओरिजिनल टाइम तो 3 घंटा में पहुंचने का था, लेकिन यही 1 घंटा जो अभी रुक रही है वो कितने देर के बीच में रुक रही है? तो मतलब 4 घंटे की जर्नी के दौरान उसने 1 घंटा विश्राम किया था। तो बोल सकते 1 घंटा रुकी कितने घंटे में? 4 घंटे में। और इसको मिनट में बदलने के लिए क्या करो? 60, यानी बोल सकते हैं प्रत्येक घंटा वो कितने मिनट रुकती है? 15 मिनट। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि वो बस 45 मिनट चलती है, 15 मिनट रुकती है, फिर से 45 मिनट चलती है, 15 मिनट रुकती है, 45 मिनट चलती है, 15 मिनट रुकती है। तो देखो 45 होगा कितना होगा? 180। मतलब 3 घंटे तभी भी वो ले रही है। अगर वो 15 मिनट नहीं रुकती तो भी तो 3 घंटे पहुंच जाती। यानी वो 1 घंटा जो रुकी है एक्स्ट्रा, वो कितने घंटे के दौरान रुकी है? 4 घंटे के दौरान रुकी है। तो बोल सकते हैं प्रत्येक घंटा वो कितना मिनट रुक रही है? 15 मिनट रुक रही है। क्लियर है? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहे यदि विराम को निकाल दिया जाए तो बस की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि विराम को शामिल किया जाए तो बस की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब नॉन स्टॉप जब गाड़ी चलती है तो उसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर। स्टॉप स्टॉप करके चले तो स्पीड कितनी है? 45। तो 60 और 45 का आपको ले लो, चाहे इसका डायरेक्ट ये कर लो आप, 15 या 45, 15 चौका 60। मतलब हमने क्या किया, जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम को अपोजिट कर लिया था। वहाँ भी वही बात थी, वहाँ पे हमने एक डिस्टेंस लिया, यहाँ पे नहीं लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिस्टेंस लोगे भी तो कट जाएगा। और डिस्टेंस मान लेते हैं 180 ले लो, जो 60 और 45 दोनों से कटे। 60 से करेंगे तो 3 बार में कटेगा, 45 से करेंगे 4 बार में कटेगा। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप डिस्टेंस हर बार मानो ही मानो। जब भी दूरी कांस्टेंट है तो बोल रहा है ना, यदि विराम को निकाल दिया जाए तो बस प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है। मतलब बस किसी दूरी को तय कर रही है। जब दूरी कांस्टेंट हो गया तो स्पीड और टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट हो जाएगा, है ना। तो बताइए, फिर से वही बात आ गई यहाँ पे कि जो दूरी पहले वो 3 घंटे में तय करती थी, अभी वो कितने घंटे में तय कर रही है? 4 घंटे में। मतलब 1 घंटा एक्स्ट्रा ले रही है, कितने घंटे के दौरान? तो 4 घंटे के दौरान। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुना कर दो? 60 से। और ये कितना निकल के आ गया? तो 15। यानी बोल सकते हैं प्रत्येक घंटे बस जो है कितना मिनट के लिए रुकती है? तो 15 मिनट के लिए रुकती है। तो क्लियर हो गया ये चीज़ आप लोगों के लिए? प्रत्येक घंटा बस कितने मिनट के लिए रुकती है? तो 15 मिनट के लिए रुकती है। क्लियर है ना चीज़? तो अब इस टाइप के सवाल जब आपके सामने आएंगे तो बना लोगे। समझ में आ गया ये चीज़? आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति से कुछ दूरी तय करती है। यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यह दूरी 4 घंटे कम समय लेती, 4 घंटे समय में तय की जाती, तथा यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो यह 6 घंटे अधिक समय में तय की जाती, यही दूरी। ठीक है, तो यात्रा की कुल दूरी बताएं। अब ये सवाल आपके सामने ऐसा आ सकता है, थोड़ा सा मैं इसको कंप्रेस करता हूँ। सवाल देखिए, मान लेते हैं उस रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और उस समय कितना लेती है? तो t घंटा लेती है किसी दूरी को तय करने में। ऐसे सपोज दैट मान लेते हैं उसकी चाल कितनी है? x है, स्पीड कितनी है? x है। किसी दूरी को समय करने में वो t समय लेती है और दूरी कितनी है? d है। मैंने मान लिया ये चीज़। क्या कर लिया? मान लिया, लेट कर लिया ना। और आपको पता है कि d बराबर क्या होता है? S1 इंटू S2 अपॉन डेल S इंटू डेल टी। ये फार्मूला भी आप लोग जानते होंगे, ये भी मैंने मान लिया। ठीक है, अब हम सवाल को की जाती तथा यहाँ तक एक पार्ट में सॉल्व करते हैं। एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति से कुछ दूरी तय करती है। यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, मान लेते हैं पहले उसकी गति कितनी है? x है, अभी 6 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि x प्लस 6 हो जाती। अब दोनों में डिफरेंस कितने का? 6 है। पहले वो t समय लेती है, अभी 4 घंटे कम समय लेती है। मतलब पहले तो t, अभी t माइनस 4, यानी समय में अंतर कितने का आ रहा है? 4 आ रहा है।
तो यहाँ से तो उसकी एक दूरी निकल गई, मतलब पहले हमने स्पीड x माना था, उस समय t माना था, तो एक तो दूरी यहाँ से निकल के आ गई ना। एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य गति से कुछ दूरी तय करती है यदि इसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती। पहले x थी, अभी x + 6 हो गई, 4 घंटे का समय कम ले रही है। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़िए। यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, पहले से तो हमने एक दूरी निकाली, अब हमने इस आधे वाले पार्ट से दूसरा इक्वेशन बनाते हैं। 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो पहले उसकी स्पीड x है, अभी x - 6 होती तो उसको 6 घंटे अधिक लगते हैं। दोनों में डिफरेंस कितने का है, 6 का, समय कितना लगता है, 6 घंटे अधिक। अब चलो ये दोनों दूरी हैं तो बराबर हो जाएंगे, x से x कट गया, ये 6 से 6 कट गया ना। ये देखा जाए 2 दूना 4 एंड 2 तिहाई 6, तो आप क्या देख रहे हो, 2x + 12, यहाँ से 2x + 12 बराबर 3x - 18। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, x बराबर कितना हो गया, उसकी ओरिजिनल चाल कितनी हो गई, 30 किलोमीटर पर आवर। हमने x ही तो चाल मान रखा था, x उसकी कितनी होगी, ओरिजिनल चाल 30 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, उसकी दूरी ज्ञात करें। क्या पूछ रहा है, दूरी ज्ञात करें। तो अपन दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी या तो इस इक्वेशन में डाल दो 30, या इस इक्वेशन डाल दो, कहीं से भी निकाल लो। तो चलो हम यहाँ से डाल लेते हैं। उसकी ओरिजिनल स्पीड कितनी है, 30 है, बाद में उसने अपनी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दी, यानी 36 हो गई। डिफरेंस कितने हैं, 6 का है, समय कितना, 4। देखो कितना बना कटेगा, 6 बार में 36 से कितना हो गया, 18 चौक 72, यानी कितना हो गया, 720 किलोमीटर। तो आपको ये बात समझ में आई क्या, कि मैंने इसीलिए फार्मूला स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे उसका शानदार यूज था, और एक ही सवाल में 2 बार उस फार्मूले का यूज हमने किया। बात समझ में आया, कितनी बार यूज किया, 2 बार यूज किया एक ही सवाल में उस फार्मूले का, और हमने यूज करके सवाल को क्या कर लिया, बहुत ही आसान बना लिया। और आप जब थोड़ा थोड़ा आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो सवाल देखते ही आप डायरेक्ट इक्वेशन लिख लोगे। कैसे, मैं बता रहा हूँ। जब डायरेक्ट अगर ऐसे लिख सकते थे आप, 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक थी तो डायरेक्ट लिखते x + 6/6 × 4। 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम थी तो x - 6, समय का अंतर कितना था, 6/6। ये भी चीज़ें कॉमन था, कट जाता, क्योंकि दोनों में अंतर कितने का था, 6 का था। तो आप विदिन 10 सेकंड के अंदर आप स्पीड निकाल सकते थे, 10 सेकंड के अंदर आप स्पीड निकाल सकते थे। क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है एक विद्यार्थी अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है तो 6 मिनट की देरी से पहुंचता है, दूरी नहीं यहाँ पे, देरी से पहुंचता है, परंतु अब वह अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता है तो वह 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो स्कूल से घर की दूरी बताइए। अब देखिए, एक तो उसकी स्पीड कितनी है, 2.5 का मतलब कितना हो गया, 5/2। फार्मूला पहले लिख देते हैं, d बराबर क्या होगा, S1 × S2 अपॉन ΔS × ΔT। तो एक बार उसकी स्पीड कितनी है, 2.5 मतलब कितना, 5/2। 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दे यानी 3.5, मतलब 60/2। दोनों में अंतर कितने का आएगा, 1 का आएगा। समय में अंतर देख लो तो 6 मिनट की देरी से एंड 6 मिनट पहले, यानी कि 12 बटा कितना आ जाएगा, 60, है ना। अगले स्टेप में देखोगे आप तो 4 आ जाएगा यहाँ से, है ना, तो 4 नीचे आ जाएगा। चलो मैं आगे कर देता हूँ 7×5 = 35 बट्टा 4 × 12/60, है ना, 12×5 = 60, 5×7 = 35, यानी 7 बट्टे कितना हो गया, तो 4 किलोमीटर दूरी है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या, दूरी कितनी निकल के आ गई यहाँ से, तो 7/4 किलोमीटर की दूरी उसकी निकल के आ गई। क्लियर है ये चीज़, कितनी दूरी निकल के आ गई, तो 7/4 किलोमीटर की दूरी आ गई। क्लियर है। आगे बढ़िए और अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब कह रहा है कि एक सिपाही जो है एक चोर से 114 मीटर पीछे है तथा सिपाही 1 मिनट में 21 मीटर तथा चोर जो है 15 मीटर चलता है, तो कितने समय में सिपाही चोर को पकड़ लेगा। अब देखिए, अब इनके बीच की दूरी कितनी है, तो 114 मीटर है। सिपाही जो है ना 21 मीटर जाता है, मतलब 21 मीटर जा रहा है पर मिनट, और चोर क्या जा रहा है, 15 मीटर पर मिनट। अब एक बात बताइए, यहाँ पे पुलिस है, यहाँ पे थीप है,
इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? तो 114 मीटर है। कितनी है जी? तो 114 मीटर है। अब एक बात बताइए, दोनों तो सेम ही डायरेक्शन में जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो चोर कभी पकड़ पाएगा क्या? चोर कभी पकड़ा जाएगा? नहीं पकड़ा जाएगा। दोनों अगर विपरीत दिशा में भागे तो चोर कभी पकड़ा जाएगा? नहीं पकड़ा जाएगा। पुलिस चोर के पीछे भागेगी तभी तो पुलिस पकड़ पाएगी उसको। और पुलिस जो है 1 मिनट में 21 मीटर जा रही है और चोर जो है 1 मिनट में 15 मीटर जा रहा है। मतलब क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक मिनट में पुलिस जो है 6 मीटर उसको क्या कर रही है? चेंज कर रही है। चेंज कर रही है 6 मीटर, है ना। तो देखिए कितना मीटर पर मिनट के हिसाब से उसको चेंज कर रही है ना। 1 मीटर से तो 1 मीटर चला गया, 1 मिनट ऊपर चला जाएगा। 6 से काटे, 6 कम 6, 5 आया, 6 9 54, यानी कि 19 मिनट में क्या करेगी? पुलिस उसको पकड़ लेगी। बात समझ में आएगा? 19 मिनट में चोर को पुलिस क्या करेगी? पकड़ लेगी। क्लियर है ये चीज? तो आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सवाल क्या है? कह रहे एक चोर जो है दोपहर 2:30 बजे एक कार चुरा कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागा। कार का स्वामी 3 बजे कार चोरी का पता लगाया और उसने दूसरी कार द्वारा 75 किलोमीटर पर आवर की गति से भागा। तो वह चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2:30 बजे चोरी करके भागा। चोर मालिक को उसे 3 बजे पता चला। मतलब अगर देखा जाए तो आधे घंटे चोर भाग रहा है, आधे घंटे चोर भागा और आधे घंटे में चोर ने 30 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। चोर अब इस टाइम यहाँ पे है एंड उसका ऑनर जो है यहाँ पे है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? तो 30 किलोमीटर है। अब बताइए, चोर इधर भाग रहा है और ऑनर उसका पीछा कर रहा है। दोनों एक ही दिशा में है तो इनके चाल क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। तो चाल घटेंगे तो चाल कितना हो जाएगा? 75 माइनस 60 15, और इनके बीच की दूरी कितनी है? 30 है। समय कितना लगेगा? तो 2 घंटे का समय लगेगा। मतलब आप देखें तो 3 बजे उस मालिक को पता चला था, उसके 2 घंटे बाद वो पकड़ लेगा। यानी कितने बजे पकड़ लेगा? तो 5 PM पे उसको पकड़ लेगा। ठीक है, यानी कि देखिए 30 किलोमीटर था, है ना। ये कितना था? 15 किलोमीटर पर आवर। तो आर चला गया ऊपर, किलोमीटर से किलोमीटर गया, कितना बचा? 2 आवर बचा था। यानी 2 आवर का मतलब कितना हो गया? 3 बजे चला था, 5 बजे वो पकड़ा जाएगा। क्लियर है चीज? समझ में आ रहा है आप लोगों को या नहीं आ रहा है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। जसवंत सुबह 6 बजे मुंबई से रवाना होता है और बेंगलोर सुबह 10 बजे पहुंचता है। कमल सुबह 8 बजे बेंगलोर से रवाना होता है और मुंबई 11:30 बजे पहुंचता है। वे दोनों एक दूसरे से कब मिलेंगे? अब इस तरह का सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको समझने की जरूरत है आप लोग को। यशवंत और कौन है? यशवंत 6 बजे मुंबई से रवाना होता है और बेंगलोर सुबह 10 बजे पहुंचता है। यशवंत की बात करें तो यशवंत 6 बजे रवाना होता है और 10 बजे पहुंचता है ना। और उधर से देखा जाए कमल जो है बेंगलोर से 8 बजे रवाना होता है और पहुंचता कितना है? 11:30 बजे। यहाँ तक ठीक है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को जो चीज़ समझाना चाहता हूँ समझो, है ना। थोड़ा मैं इसको और ऊपर लिख देता हूँ, जगह की कमी है अपने पास। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे चलो। यशवंत जो है कितना बजे रवाना होता है? तो 6 बजे रवाना होता है और पहुंचता कितने बजे? 10 बजे। और कमल जो है 8 बजे रवाना होता है और पहुंचता कितना बजे? 11:30। अब एक बात आप समझो, यशवंत और कमल स्पीड एंड टाइम की बात करते हैं। देखिए मुंबई और बेंगलोर के बीच की दूरी क्या है? बिल्कुल कांस्टेंट है। तो आप इतना बताइए मेरे को कि यशवंत को कितने घंटे का समय लगता है? तो बोलेंगे 4 घंटे का। 6 बजे से चला, 10 बजे पहुंच गया। कमल को कितना? 3.5 घंटे, मतलब कि 7/2 घंटे। कितने जी? तो 7/2 घंटे। ठीक है, अब देखिए यहां से समझिए इस चीज को, कितना बजे ये दोनों मिलेंगे? तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब इनके टाइम 4 से 7/2 है तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा बोलो? तो 7 और 8। बोलोगे कैसे? तो 7/2 अनुपात 4, तो ये 2 जाके उधर गुना हो जाएगा, मतलब 7:8, है ना। अब देखिए, अब यहाँ से समझ लीजिए, अब मैं पूछूं कि ये मुंबई और बेंगलोर के बीच की दूरी कितनी होगी? तो स्पीड इंटू टाइम कर लो, चाहे इन दोनों गुना करो चाहे इन दोनों गुना करो, बात एक ही है। तो 7 चौका 28 किलोमीटर, सपोज दैट 28 यूनिट मान लो। और ये 7 यूनिट चल रहा है पर आवर, ये 4 यूनिट, ये 8 यूनिट पर आवर। अब देखिए सबसे पहली बात तो है, ये 6 बजे चला था कौन? यशवंत 6 बजे चल रहा है और 8 बजे बेंगलोर से रवाना होता है। कमल जो है अभी 8 बजे चलेगा।
तो सबसे पहली बात तो ये है कि 2 घंटा ये तो चल चुका होगा, तो 1 घंटे में अगर 7 यूनिट जा रहा है तो 2 घंटे में कितना, 14 यूनिट, मतलब 14 यूनिट ये कवर कर चुका है यशवंत। तो अब बचा कितना यूनिट, तो 14 यूनिट और बच रहा है इन दोनों के बीच की दूरी। अब ये इधर से चलेगा और ये इधर से चलेगा, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो 14 यूनिट इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो 14 यूनिट इन दोनों के बीच की दूरी है। और इन दोनों की स्पीड कितनी है, तो 8 + 7, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो 15, इसको मिनट में बदल लो तो गुने 60, यानी 15 चौके 60, 14 चौका कितना हो गया 56, यानी 8 बजे तक तो यशवंत यहाँ था, 8 बजे कमल यहाँ था, दोनों ने एक दूसरे की तरफ 56 मिनट चला, यानी 8:56 AM पर एक दूसरे को ये पार कर लेंगे, चाहे मिलेंगे। तो ये सवाल आपके अभी तक के सवाल में सबसे अच्छा सवाल था, तो इसे आप 2 बार समझने का प्रयास करना है। मैं फिर से समझाता हूँ। देखिए टाइम क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। टाइम क्या है, सॉरी डिस्टेंस क्या आपका यहाँ पे, तो कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट है मतलब दूरी स्थिर है। क्यों दूरी स्थिर है, क्योंकि मुंबई और बेंगलोर के बीच की दूरी कभी चेंज नहीं हो सकती है, होगी उसी दिन जिस दिन भूकंप आएगा, एक आध प्लेट इधर उधर हो जाएगा, बाकायदा अभी तो ऐसे ही रहेगा। तो मुंबई और बेंगलोर के बीच की दूरी कभी नहीं बदल सकती, तो ठीक है नहीं बदलेगी। तो यशवंत को मुंबई से बेंगलोर आने में कितने घंटे लगते थे, 4 घंटे लगते थे, और कमल को इसी बेंगलोर से मुंबई जाने में कितने घंटे लगते थे, तो 3.5 घंटे लगते थे। तो जब दूरी स्थिर है तो जो टाइम का रेशियो है अपोजिट हो जाएगा किसके, स्पीड के। तो यहाँ पे 7/2 और यहाँ पे 4, अनुपात का साइन लगाया था तो 2 से दोनों तरफ गुना किया तो 7 से 8 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें मानना है कि मुंबई और बेंगलुरु के बीच की दूरी कितनी है, तो अपन मान सकते हैं 7 चौक कितना 28 यूनिट मान लो, 28 किलोमीटर मान लो, चाहे 28,000 किलोमीटर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आ गया ये चीज आप लोगों को। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहे खरगोश एक कुत्ते को 100 मीटर की दूरी पर देखता है तब विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागना शुरू करता है। देखिए खरगोश जो है एक कुत्ते को 100 मीटर की दूरी पर देखता है। यहाँ पे 100 मीटर की दूरी तो ऑलरेडी इनके बीच में है ना, और देखता है तब विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागना चालू करता है। यहाँ पे रैबिट है और यहाँ पे क्या है आपका डॉग है ना। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भागना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और देखिए क्या कह रहा है ये, 7 मिनट बाद कुत्ता खरगोश को देखता है और 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसका पीछा करना चालू करता है। 16 किलोमीटर यहाँ पे पर आवर ले लो, है ना। 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये पीछा करना स्टार्ट करता है। एक बात आप समझो यहाँ से, मैंने अभी थोड़ा देर पहले चार्ट में आपको दिखाया था कि 3 किलोमीटर पर आवर बराबर क्या होता है, 3 किलोमीटर पर आवर बराबर होता है 50 मीटर पर मिनट, यही होता है ना। तो आप एक बात बताइए कि खरगोश जो है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, मतलब 3 चौका कितना हो गया 12, तो बोल सकते हैं 50 चौका कितना हो गया 200 मीटर पर मिनट। मतलब खरगोश जो है 200 मीटर की दूरी 1 मिनट में कवर कर रहा है। तो ये कितना मिनट तक भागता है, तो 7 मिनट तक भागता है। बोल सकते हैं क्या 7 दूना कितना हो गया 1400, बोल सकते हैं क्या, बताइए कितना जी क्या बोले 7 मिनट तक 7 मिनट तक भागता है ना। 3 किलोमीटर पर आवर कितना हो गया 50 मीटर पर मिनट, है ना। तो आप एक बताइए कि कितना मिनट भागता है, तो बोल सकते हैं 7 मिनट तक। तो 7 दूना कितना हो गया 1400 मीटर, यानी कि और ये 1400 मीटर भागा। अब खरगोश यहाँ पहुँच गया है और कुत्ता यहाँ है। अब दोनों के बीच की दूरी अपन क्या देख रहे हैं, पहले तो कितनी थी 100 मीटर थी और 1400 मीटर और इन्होंने कवर कर लिया, यानी टोटल दूरी कितनी होगी, तो 1500 मीटर, है ना। अब एक बात बताइए, इन दोनों के अगर मैं स्पीड की बात करूं तो दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। खरगोश इधर भाग रहा है, कुत्ता उसको चेज कर रहा है, तो इन चाल कितनी हो जाएगी, तो 4 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए किलोमीटर पर आवर को आपको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर मिनट में। तो किससे गुना करेंगे 50/3 से, तो 3 ऊपर चला जाएगा क्या, बिल्कुल 50/3 से, क्योंकि किलोमीटर पर आवर है, ऊपर वाला क्या है मीटर है, और आपका आंसर किस में, मिनट में है। तो अपने को 4 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में चेंज करने के लिए 50/3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट ऊपर लिख दिया, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 5 से कितना कटेगा 30, 30 × 90/4 या कर लो 2 और ये 15,
15 या 45/2 का मतलब कितना हो गया 22.5 मिनट। तो क्लियर हो गया ये चीज़ आप लोगों को, समझ में आ गया कैसे करना था। 22.5 मिनट इनको लगेगा पकड़ने में, है ना। सबसे पहली बात तो है कि ये दोनों 100 मीटर की दूरी पर थे, पहले से ही 100 मीटर की दूरी पर थे। एंड नेक्स्ट क्या हुआ कि कुत्ता को देखने के बाद, कुत्ता को देखने से पहले जो है वो 7 मिनट तक और दौड़ रहा है और उसकी चाल अपने को दे रखा है 12 किलोमीटर पर आवर, हमने उसको मिनट पर मिनट में चेंज कर लिया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कह रहे कि एक चोर शाम 4 बजे एक मोटर की चोरी करके 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है और 4:45 पर चोरी का पता लगने पर पुलिस द्वारा 100 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से पीछा किया जाता है। तो बताइए पुलिस चोर को किस समय पकड़ लेगा। सबसे पहली बात तो ये देखिए कि चोर की चाल कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर, 4 बजे से लेके 4:45 बजे तक, मतलब 4:45 तक ये चोर तो भागता रहेगा। यानी आप डायग्राम ना देखते हुए आप डायरेक्ट ऐसे सोचो कि 80 की स्पीड से ये 45 मिनट मतलब 3/4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो बोल सकते हैं 20 तिहाई कितना 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। मतलब आप सोचो ऐसे कि पुलिस यहाँ पे है एंड थिप यहाँ पे है और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 60 किलोमीटर। अब उसका ये पीछा करेंगे तो देखते हैं कितने देर में पकड़ लेंगे। पुलिस की चाल कितनी है 100 किलोमीटर पर आवर एंड चोर की चाल कितनी है तो 80 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों सेम डायरेक्शन में है, जब सेम डायरेक्शन में है तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी घट जाएगी और दूरी कितनी है 60 और इसकी स्पीड घट के कितनी हो जाएगी 20। तो बोल सकते हैं कितना घंटा लगेगा 3 घंटे लगेंगे। अब देखिए यहाँ से 4:45 से 3 घंटे जोड़ लो 7:45, यानी कि बोल सकते हैं क्या कि पुलिस चोर को कब पकड़ लेगा तो 7:45 पे पकड़ लेगा। 3 घंटे का समय लेगा पकड़ने में। 4:45 से पुलिस को पता चला था और उसी समय पीछा करना चालू किया, उसके 3 घंटे बाद क्या होगा वो पकड़ा जाएगा। क्लियर है चीज। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति जयपुर से पंजाब के लिए जाता है तो उसी समय दूसरा व्यक्ति पंजाब से जयपुर के लिए चलता है। मिलने के समय के बाद वे अपनी दूरी क्रमशः 4 घंटे और 9 घंटे में समाप्त करते हैं। तो पहले व्यक्ति की चाल अगर 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरे व्यक्ति की चाल क्या होगी। देखिए यहाँ पे इस चीज को मैं समझा दूं यहाँ पे एक बार के लिए। मान लेते हैं कोई व्यक्ति S1 स्पीड से जाता है, कोई दूसरा व्यक्ति S2 स्पीड से आता है, कोई दूरी है। मान लेते हैं S1 वाला और S2 वाला कहीं मिलते हैं। मिलने के बाद S1 वाले को S2 यहाँ पे आप ले लो A एंड B। मिलने के बाद इसको B तक पहुँचने में मान लेते हैं T1 समय लगा और इसको यहाँ A तक पहुँचने में कितना समय लगा T2 समय लगा। समझ लेना इस बात को। मिलने के उपरांत, यहाँ से सवाल डायरेक्ट आता है, मिलने के उपरांत जहाँ पे वो मिलते हैं वहाँ से अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए जो S1 था पहला व्यक्ति था उसको T1 समय लग रहा है और जो दूसरा व्यक्ति था मिलने के उपरांत उसको T2 समय लग रहा है। तो यहाँ से एक रिलेशन बन के आता है क्या S1 अपॉन S2 बराबर √T2 अपॉन T1। याद रखना इस बात को। मतलब पहले व्यक्ति की चाल अपॉन दूसरे व्यक्ति की चाल बराबर रूट के अंदर दूसरे व्यक्ति द्वारा लिया गया समय अपॉन पहले व्यक्ति द्वारा लिया गया समय। इस चीज को याद रखना है, ठीक है। क्लियर है। पहले व्यक्ति द्वारा लिया गया समय अपॉन दूसरे व्यक्ति द्वारा लिया गया समय जस्ट अपोजिट होता है, इस बात का भी ध्यान रखना। पहले व्यक्ति की चाल अपॉन दूसरे व्यक्ति की चाल बराबर रूट के अंदर दूसरे व्यक्ति द्वारा लिया गया समय अपॉन पहले व्यक्ति द्वारा लिया गया समय। अगर ये चीज आपको पता है तो ये सवाल बन गया आपसे। कह रहा है कि यदि पहले व्यक्ति की चाल कितनी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे व्यक्ति की चाल x मान लो √। पहले व्यक्ति की चाल लिखे हैं तो अपन दूसरे व्यक्ति का यहाँ पे क्या लिखेंगे समय लिखेंगे। कह रहा है कि मिलने के बाद क्रमशः 4 किलोमीटर, पहले व्यक्ति का चाल ऊपर है तो पहले व्यक्ति का समय नीचे आ जाएगा और ये 9 ऊपर चला जाएगा। यानी 9/x बराबर 3/2, 3 से 3 बार में और x का मान कितना निकल के आया 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है चीज। यहाँ पे समझ लीजिएगा ये इस बात को आप लोग। यहाँ पे 9 है, ये क्या है पहले व्यक्ति द्वारा, कौन है पहले व्यक्ति की चाल और ये x क्या है दूसरे व्यक्ति की चाल। पहले व्यक्ति की चाल 9, हमने x दूसरे व्यक्ति की चाल मान ली, ठीक है। ऊपर क्या आएगा दूसरे व्यक्ति का समय
9 आएगा, पहले व्यक्ति के समय नीचे आएगा। अपोजिट होता है ये चीज़, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे काफ़ी ये बताया आपको, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। ये T1 है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कह रहे कि 2 राइफल से आवाज की जाती है एक ही स्थान से 11 मिनट और 45 सेकंड के अंतराल पर, 11 मिनट और 45 सेकंड के अंतराल पर, लेकिन एक आदमी को उसी तरफ ट्रेन से आ रहा था और उसकी आवाज़ जो है 11 मिनट के अंतराल पर सुनाई देती है। यदि ट्रेन की चाल क्या होगी, यदि ध्वनि की चाल कितनी है, 330 मीटर प्रति सेकंड है। इस बात को समझ लेना यहाँ से। अब देखो ऐसे है आपके सामने, एक व्यक्ति को जो 11 मिनट 45 सेकंड के अंतराल पर 2 बंदूक चलाई जाती है, समझना इस चीज़ को। 11 मिनट 45 सेकंड के बाद एक व्यक्ति यहाँ पे है, यहाँ से आवाज़ हो रही है, फायरिंग हो रही है, एक व्यक्ति यहाँ पे। अगर ये दोनों मूव ना करें, मतलब आवाज़ यहाँ से हो रहा है और ये व्यक्ति यहीं पे हमेशा के लिए खड़ा हो, सपोज दैट, तो उसको प्रत्येक 11 मिनट 45 सेकंड के अंतराल पर आवाज़ सुनाई देगी, देगी कि नहीं देगी? अगर ये मूव नहीं करेगा, 11 मिनट 45 सेकंड के अंतराल पर आवाज़ हो रही है, तो इसको 11 मिनट 45 सेकंड की आवाज़ पे सुनाई देगी, क्योंकि जो मीडियम से वो जाएगा वो तो हमेशा कांस्टेंट जाएगा। तो जितने मिनट के अंतराल पर यहाँ से आवाज़ होगा उतने मिनट के अंतराल पर वहाँ पे सुनाई देगा उसको, बिल्कुल। लेकिन एक बार ऐसा होता है कि इस व्यक्ति को पहली आवाज़ सुनाई देने के बाद 45 मिनट के अंतराल पर, मतलब 11 मिनट के अंतराल पर दूसरा आवाज़ उसको सुनाई देता है। मतलब क्या, ऐसा समझो कि अगली बार क्या होता है कि ये फिर से आवाज़ यहाँ पे होती है और ये व्यक्ति जो है उधर से पहली आवाज़ सुनने के बाद चल देता है, और पहली आवाज़ सुनने के बाद चलता है और वो 11 मिनट तक चलता है। कितने मिनट तक? 11 मिनट तक चलता है, तो आवाज़ उसको सुनाई देती है। मतलब कह सकते हैं क्या कि यहाँ से यहाँ तक आने में ध्वनि को कितना मिनट लगा? 11 मिनट लगा। और उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना मिनट लगता था? 11 मिनट 45 सेकंड। तो अपन बोल सकते हैं कि ध्वनि को यहाँ से यहाँ तक जाने में लगता होगा 45 सेकंड। तो आप यहाँ से क्लियर हो गया ना कि जो व्यक्ति किसी दूरी को 11 मिनट में तय कर रहा है, उसी दूरी को ध्वनि 45 सेकंड में तय कर रही है। यहाँ से ये बात क्लियर हो गया कि जो दूरी को व्यक्ति 11 मिनट में तय कर रहा है, क्योंकि 11 मिनट ये इधर भी चला था और ये 11 मिनट इधर आया था, तभी तो इसको 11 मिनट के अंतराल पर सुनाई दिया। तो आप बोल सकते हो क्या कि जिस दूरी को व्यक्ति द्वारा 11 मिनट में तय किया गया, उसी दूरी को ध्वनि द्वारा 45 सेकंड में तय किया गया। क्लियर है ये चीज़? तो जब ये क्लियर है तो आप इस सवाल को कर सकते हो। क्या है? तो 330 मीटर पर सेकंड से 45 सेकंड के अंतराल पर उसको सुनाई देता है, 11 मिनट के अंतराल पर सुनता है ना। तो बोल सकते हैं आदमी की चाल x मान लो और वो 11 मिनट के अंतराल पर, तो 11 मिनट, ठीक है। किलोमीटर पर आवर है तो मिनट को आवर बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति ने 11 मिनट में दूरी तय की, उसी दूरी को 45 सेकंड, है ना, और उसकी स्पीड कितनी है? 330 मीटर पर सेकंड, और इसको समय कितना लगता है? तो 45 सेकंड, है ना। कितना? 45 सेकंड, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या देख रहे हो, ये किस में निकल के आएगा? तो मीटर में निकल के आएगा। किस में निकल के आएगा? मीटर में। 330 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 45 सेकंड। तो ये जो दूरी आपका निकल के आएगा, किस में निकल के आएगा? मीटर में। तो इसका किलोमीटर में चेंज करने के लिए अपन क्या करेंगे? 1000 से भाग दे देंगे, ठीक है। बात समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि देखो इधर जो हमारा है वो किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर पर आवर इंटू आर, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा? किलोमीटर, और यहाँ पे भी अपना किलोमीटर ही होना चाहिए, ठीक है। 0 से 0 कट गया, है ना, 1 0 से 1 0 और कट गया। अब देख सकते हो यहाँ पे 5 से 9 बार में, एंड 5 से कितना बार में? 2 बार में, 2 से 3 बार में, एंड 11 से 3 बार में कटेगा। 3 तरीका 9 9 कितना हो गया? 81, यानी x का मान कितना आ गया? 81 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमने x क्या लेके चले थे? किलोमीटर पर आवर में लेके चले थे x को, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसमें जो मैंने आपको भी डायग्राम बताया था, इस डायग्राम को समझ के चलना। किधर चला गया? ये वाला, ये जो मैंने बताया था कि ध्वनि द्वारा जिस दूरी को 45 सेकंड में तय किया गया था, उसी दूरी को इंसान द्वारा या ट्रेन द्वारा 11 मिनट में तय किया गया था। यहाँ से दूरी को आप क्या करोगे? इक्वल कर लोगे, और इसी मेथड पे हमने इस सवाल को
सॉल्व किया था। क्लियर है? हमने क्या लिया था, देखिए ध्वनि की चाल है और ध्वनि द्वारा समय लिया गया, तो 130 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 45 सेकंड में, तो ये तो डिस्टेंस निकल के आ गया। और ये डिस्टेंस किस में निकल के आया, तो मीटर में निकल के आया, क्योंकि मीटर पर मिनट है, सेकंड है और ये सेकंड है। हमने इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग दे दिया, यानी कि 1 किलोमीटर कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर था और ये मिनट था, मिनट को हमने आवर में चेंज करने के लिए क्या किया, 60 से भाग दे दिया। दोनों तरफ सामने किलोमीटर आ गया, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली और x की वैल्यू कितनी निकल के आई, 81। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फिर से वही सवाल है, एक ही जगह से 2 गोलियां दागी गई, 28 मिनट के अंतराल पर उसी जगह की ओर आ रहे ट्रेन में बैठे एक आदमी को दूसरी गोली की आवाज़ पहली गोली से 26 मिनट बाद सुनाई देती है ना। अब देखिए 28 मिनट के अंतराल पर चलाई जाती है, पहली गोली सुनने के बाद दूसरी गोली की आवाज़ उसको 26 मिनट के अंतराल पर सुनाई देती है। हवा की गति कितनी है, 325 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आप एक बात बताइए, देखिए मान लेते हैं व्यक्ति की चाल कितनी है, x है, तो x की चाल से उसने 26 मिनट में जो दूरी तय की, कितने मिनट में, 26 मिनट को आवर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे। इसी दूरी को 325 मीटर पर सेकंड के हिसाब से उस व्यक्ति ने कितने मिनट में तय की थी, तो बोल सकते हैं 2 मिनट में। कितने मिनट में जी, 2 मिनट में। हमें किलोमीटर पर आवर में लेके आना है, तो मिनट को सेकंड में बदलने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले तो 60 से गुना कर देंगे एंड ये सारे मीटर को 1000 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो किस में निकल के आ जाएगा, किलोमीटर में निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए 0 0 से 1 0 और 1 0 कट गया। ठीक है, 13 से कट जाएगा, 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 13 पचे 65, 2 से ये 2 कट गया, यानी कितना हुआ, x बराबर 25 सके 150, है ना। एंड मेरे ख्याल से सारा मीटर पर सेकंड में ही आएगा क्या, ट्रेन की चाल, चलो देख लेते हैं ना, कितना आएगा 26 4 और 6 2 65। ठीक है, 13 पचे 65, तो कितना निकल गया है, 25 गुने 6 गुने 6, ये तो किलोमीटर पर आवर है, 25 सके 150, तो यहाँ पे कोई किलोमीटर पर आवर नहीं है, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए अपन क्या करते हैं, 5/18 से गुना कर देंगे ना। देखिए 6 3 18 एंड 3 दूना 6, 5 दूना 10, यानी 250 मीटर पर सेकंड आना चाहिए इसका आना चाहिए अपना 250 मीटर पर सेकंड। 28 मिनट एंड 26 मिनट है ना, 325 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन फिर से देख लेते हैं। जो व्यक्ति जो है उसकी चाल अपन मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, तो इसने कितने मिनट में तय किया, 2 मिनट में तय किया था। ठीक है, इसी दूरी को x के चाल से कितने मिनट में, 26 मिनट में जो दूरी तय किया, इसी के चाल से हो 325 मीटर पर सेकंड के हिसाब से कितने मिनट में तय किया जी, तो बोल सकते हैं 2 मिनट में, है ना। मिनट से मिनट गया, 13 दूना 26, 13 से काटेंगे तो कितना बार में, 13 दूना 26, 13 पचे 65, 5 से 5 कट गया, यानी x का मान कितना आ गया, तो बोल सकते हैं 25 मीटर पर सेकंड आ गया। लेकिन यहाँ पे हाँ चलो 25 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, कैलकुलेशन में अपनी गलती हुई थी, तो बोल सकते हैं क्या कि उसकी चाल कितनी हो जाएगी, तो व्यक्ति की चाल कितनी, 25 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे देखो किलोमीटर पर आवर भी है, तो एक बार किलोमीटर में भी कन्वर्ट करके देख लो, 5 पचे 25, तो 18 पचे कितना हो गया, इसको बोल सकते हैं 90 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो 90 किलोमीटर पर आवर नहीं है अपना, 25 मीटर पर सेकंड, तो बोल सकते हैं क्या, ट्रेन की चाल कितनी आएगी अपनी, 25 मीटर पर सेकंड आएगी ट्रेन की चाल। ठीक है, चलिए आइए अब एक और क्वेश्चन है आपके सामने। कह रहे कि एक बस अड्डे से प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर में चलती है, यहाँ पे बसें छूट गया है, बसें चलती है, एक व्यक्ति जो बस अड्डे की तरफ आ रहा है वह 8 मिनट के अंतराल पर मिलता है। यदि बस की गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा है तो व्यक्ति गति बताइए। सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अब देखिए, जो व्यक्ति 8 मिनट में जितनी दूरी तय करता है, मान लेते हैं व्यक्ति की चाल कितनी x है, तो 8 मिनट में जितनी दूरी तय करता है उसी दूरी को बस की चाल कितनी है, 24 किलोमीटर पर आवर, कितने मिनट में तय करती है, तो 2 मिनट में। समझिए इस बात को। ऐसे अगर व्यक्ति यहाँ पे खड़ा होता तो प्रत्येक 10 मिनट में उसको बस मिलती, है ना, क्योंकि यहाँ 10 मिनट के अंतराल पे चलती है। एक बार व्यक्ति क्या हुआ कि उधर से चलना चालू किया और उसको 8 मिनट के बाद मिल गई,
मतलब कि बस 8 मिनट में यहाँ से यहाँ तक आई होगी और व्यक्ति भी 8 मिनट में यहाँ से यहाँ तक आया होगा, क्योंकि दोनों 8 मिनट चले थे। तो यहाँ से क्या आपको नजर आ रहा है कि बस को यहाँ से यहाँ तक आने में 10 मिनट, जबकि यहाँ से यहाँ तक आने में 8 मिनट। तो बोल सकते हैं बस को यहाँ से यहाँ आने में कितना मिनट लगते थे? 2 मिनट। तो बोल सकते हैं जो दूरी बस ने 2 मिनट में तय की, उसी दूरी को व्यक्ति ने कितने मिनट में तय की? 8 मिनट में। तो व्यक्ति द्वारा जिस दूरी को 8 मिनट में तय किया गया था, उसी दूरी को बस द्वारा कितने मिनट में जी? तो 2 मिनट में। तो 2 से कितना बार में? 4 से, 4 से कितना बार में? 6 बार में। तो x का मान कितना आ गया? 6 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहाँ पे गति के याद करना है तो सब जगह r होना चाहिए था, ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? ए नंबर, ठीक है। तो देखिए आज आप लोगों ने टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा, कल अपन पढ़ेंगे इसी तरह ट्रेन संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे, फिर अपन पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। तो पहले आज हम लोगों ने 35 क्वेश्चंस किए हैं अपने टाइम एंड डिस्टेंस के, और इसमें लगभग मैंने सारे टाइप के सवाल बताए जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं या आने की संभावना है। आपको करना क्या है? इन्हीं सारे क्वेश्चनों को एक बार नोट्स बनाना, जिस तरीके से मैंने समझाया समझने का प्रयास करना। अगर एक बार नहीं है तो 2 बार देखना है इसको और इसे समझना। इन्हीं टाइप्स के सवाल को आप बुक से करना, आपके यहीं से क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके एग्जाम में हिट्स करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।